हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 जो कि छप पे लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इसके संपूर्ण अर्थ के बारे में। किसके बारे में? संपूर्ण अर्थ के बारे में। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसके कवि परिचय के बारे में बताया है। किस चीज़ के बारे में बताया है? कवि परिचय के बारे में बताया है। तो जैसे ही भाई साहब कवि परिचय खत्म हुआ तो अब बारी किसकी आई? सर, बारी तो आई अब संपूर्ण अर्थ की। तो इसको भी समझना है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आपको 2 छप्प पढ़ने को मिलेगा। कितने छप्प पढ़ने को मिलेगा? 2 छप्प पढ़ने को मिलेगा, जिसमें पहला छप्प जो है कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं हम दूसरे छप्प की बात करें तो दूसरा छप्प जो है कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। पता है तुलसीदास क्यों याद आता है बार बार? इससे पहले पढ़ा है ना जी। इससे पहले वाला चैप्टर क्या था? तुलसीदास जी का था। इसलिए बार बार जो है ना वही चीज़ क्या होता है, आ जाता है मुंह पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पहला किसके बारे, किस कवि का छपे प्रस्तुत है? कबीरदास जी का। दूसरा सूरदास जी का। किन्होंने संग्रहित किया है? नाभादास जी ने। एक छप कितनी पंक्ति का? कितनी? 6 पंक्ति का। सॉरी, ये 6 है, ठीक है। ये क्या है? 6 पंक्ति का है, जिसमें टोटल कितने छप्प हैं? 316 छप्प हैं। उसमें से भक्ति से रिलेटेड कितने हैं? 200 हैं। यही हम बात करें कि भक्ति से रिलेटेड था 200। और यह जो है छप्प कहाँ से लिया गया है? तो भक्तमाल से लिया गया है। भक्तमाल का मतलब क्या होता है? भक्तों और चरित्रों से बना हुआ रूप, ठीक है, बना हुआ रूप। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो जाके कवि परिचय पढ़ो ना जी। पढ़े हो ना? पढ़े हो तो ही पढ़ो, नहीं तो पहले जाके क्या पढ़ो? कवि परिचय। अब पढ़ोगे तो अभी समझ में आएगा हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनिए क्या है। तो पहला कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। हम आपको 2-2 का करके, ठीक है, मतलब एक पंक्ति को पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर अर्थ बताएंगे, फिर दोनों को पढ़ेंगे, फिर अर्थ बताएंगे। यानी भाई साहब यहाँ पर आपको ध्यान लगाकर सुनना है। आपके सामने में आपका ये बुक खुला हुआ रहना चाहिए। वहीं नाभादास जी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सॉरी, ये तो अगला चैप्टर आ गया जी। ये हैं कौन? नाभादास जी हैं। तो नाभादास जी का हमने कभी परिचय पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे? इनके द्वारा लिखा गया छप्प। तो आपके सामने ये बुक खोलकर रखा रहना चाहिए। यहाँ हम पंक्ति पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, हम अर्थ बताएंगे, आप ध्यान से सुनोगे। और जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो अपने घर के शीशे के सामने खड़ा होकर, या आप अपने दीवार के सामने ऐसे करके खड़ा होके, और आप खुद को बोलना है, पंक्ति को पढ़ना है और खुद को क्या करना है? बोलना है, तभी आएगा। अब बाबू आता का लगता है तुमको? ये बहुत आसान है का? ना रे बाबा ना, बहुत मुश्किल बा। लेकिन जो पढ़त बानी ना उसके लिए कुछो मुश्किल ना, वो तुरंत कर ली है। चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। देखो पहले क्या है, कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो सुनिए सॉरी, थोड़ा सा खांसी यार है, ठीक है, दवाई यार खा के उसके बाद पढ़ाते हैं। लेकिन आपको क्या है, आपको देखना है, जाना है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। भक्ति विमुख यानी जो मुख भक्ति की तरफ नहीं रहता है, जो मुख भक्ति की तरफ नहीं रहता है, से धर्म सो सब अधर्म करी गाय। और जो मुख भक्ति की तरफ नहीं रहता है और उसके द्वारा किया गया धर्म का काम भी अधर्म ही कहलाता है, ठीक है। सर, विमुख मुख क्या होता है? हाय देखो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये हुआ हमारा मुख। ये देखो हम पीछे घूर गए, ये हो गया हमारे विमुख, ठीक है। तुम्हारे सामने में खड़े हैं यानी यहाँ भक्ति कर रहे हैं, तो क्या है? ये मुख है। उधर घूर गए तो का सर जी, विमुख। चलो आगे। योग यज्ञ वर्त दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहने का मतलब कि जो भक्ति के तरफ मुख नहीं रहता है, उसमें किया गया धर्म भी अधर्म की गिनती में आता है। इसके अलावे आप कितना भी योग्य कर लो, क्या कर लो? योग्य कर लो, यज्ञ कर लो। देखोगे ना पहले क्या होता था? महायज्ञ होता था, ठीक है, यज्ञ होता था। तो बोल रहे हैं कि कितना भी आप यज्ञ कर लो, कितना भी व्रत कर लो। व्रत होता है ना, आए हम सोमवारी कहने हैं, आए बृहस्पतिवार ना है, बृहस्पतिवार ही कहने हैं। कल मंगलवार था ना, तो मंगलवार करे हुए हैं। पता है आज सही में मंगलवार है, ठीक है।
तो सब देखोगे कुछ जो है ना आज बजरंगबली का पूजा करेगा, पूरा आप दिन खाया मतलब भूखा रहेगा और शाम में धाके रपेट देगा। ठीक है, आगे सुनिए क्या है। तो दान भजन बिनु तुच्छ दिखावे, और आप चाहे कितना भी दान कर लो, पहला क्या, कितना भी योग करो, कितना भी यज्ञ करो, कितना भी व्रत करो और कितना तुम दान दे लो, जब तक तुम भक्ति ना करोगे ना, ये सब जो है ना तुच्छ रहेगा। क्या रहेगा, तुच्छ दिखाएगा। क्या दिखाएगा, तुच्छ दिखाएगा। तो वही कवि का कहना है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो, जो मुख भक्ति की तरफ नहीं रहता है यानी विमुख हो जाता है, सब अधर्म करी गाय, उसके द्वारा किया गया धर्म भी क्या होगा, अधर्म कहलाएगा। चाहे आप कितना भी योग्य कर लो, चाहे आप कितना भी यज्ञ कर लो, आप कितना भी व्रत कर लो, आप कितना भी दान दे दोगे, जब तक भजन नहीं करोगे ना, तब तक ये सब क्या होगा, तुच्छ कहलाएगा बबुआ। होता है ना, देखोगे जो मछली खाने वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, एतवार को खाएगा, सोमवार को ना खाएंगे, खा भी लेता है कुछ कुछ खाएगा, लेकिन मंगलवार के ना 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 ना, आज मंगल है ना, आज हम नहीं खाई हैं, आज बजरंगबली गुस्सा हो जाइए। फिर बुधवार को लाके खा लेगा, फिर बृहस्पतिवार को ना ना, आज बृहस्पतिवार है, आज हम खाइबे नहीं करिए। तो ठीक है, कुछ लोग होता है बृहस्पतिवार को जो है ना साबुन भी नहीं लगाता है, बताओ, सर्फ भी नहीं छूता है, कपड़ा भी नहीं धोएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ फिर देखोगे शुक्रवार को खाएगा, फिर शनिवार को नहीं खाएगा, फिर इतवार को खाएगा। ए बबुआ, जब तोहरा को खाने बानी तो खा ना, पूरा रपेट को खा, सप्ताह के 7 दिन। एक दिन ना खाने से क्या होगा, कुछ ना होने वाला है। ठीक है, जब खाइए रहे हो तो दबा के खाओ, दिन चाहे कोई भी हो, ना ही खा रहे हो तो खाइबे ना करो, का फायदा, ऐसा व्रत से कुछ फायदा नहीं है, जब तक क्या नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू तुरक परमान, अब देखो कवि हिंदू का मतलब समझ में आ गया, हिंदू, तुरक का मतलब यहाँ पर होता है मुसलमान। क्या होता है, मुसलमान। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दो जाति हैं। परमान इन दो जाति का प्रमाण दिया गया है किसके द्वारा, कबीर दास जी के द्वारा। किसमें, तो रामायणी शब्दी साखी में हिंदू और मुसलमान जी के भक्तों के लिए कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया दो रामायणी, दो पंक्ति है या दो पुस्तक है, जिसमें एक पुस्तक का नाम है रामायणी और दूसरे पुस्तक का नाम है शब्दी साखी। उसी में लिखा गया है, उसी में संग्रहित है। पहला हिंदू के लिए किसमें है, तो रामायणी में है। मुस्लिम के लिए किसमें है, तो शब्दी में है। किसमें है, शब्दी में है। आगे सुनिए, पक्षपात नहीं, वचन सबके हित की भाषी। और उसमें जो किसमें, रामायणी और शब्दी में कवि कबीर दास जी के द्वारा जो लिखा गया पंक्ति है, उसमें उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। क्या नहीं किया है, पक्षपात नहीं किया है। पक्षपात ना ही वचन सबके ही, किसी के साथ उन्होंने पक्षपात नहीं किया है, यह प्रमाण है, यह वचन है। हित की भाषी, और उसमें सबके बारे में, हित के बारे में लिखा गया है, प्रत्येक मनुष्य चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। ठीक है, कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया दो किताब है, जिसमें एक है रामायणी और दूसरा है शब्दी। उसमें उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। जैसे मुंह पे हिंदू को सामने में बोल देते हैं ना, वैसे मुस्लिम के सामने में क्या बोलते हैं, सामने सामने बोलते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं। आप हिंदू हैं तो हम हिंदू में ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है, और मुसलमान है तो कम बोलेंगे ना, जो बोलेंगे तुम्हारे सामने बोलेंगे। जैसे सुनाओ, बताओ क्या है। जैसे कबीर का कहना है कि अगर पत्थर को पूजने से जो है ना भगवान मिल जाएंगे, पत्थर को पूजने से क्या होगा, अगर भगवान मिल जाएगा तो हमको ऐसा बताओ ना, हम जाके पहाड़ को पूज देते हैं, भगवान का भी बड़ा भगवान मिल जाएगा। क्योंकि उसी पहाड़ से तोड़ के तो क्या किया गया है, पत्थर को लाया गया और उसको एक रूप में ढाल दिया गया है। तो वही कबीर का कहना है कि पत्थर पूजिए, अगर भगवान मिली है तो हम जाके पूजिए पहाड़। ऐसा ये लिखल था, सही बता रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं, मुस्लिम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुस्लिम को क्या बोल रहे हैं, दरगाह पर जाके चादर चढ़ाने से अगर होगा ना, तो चलो हम जो है ना पूरा दुनिया में ही चादर बांट देते हैं, इससे हमको पुण्य मिल जाएगा। अरे ना मिलेगा। गलती से मान लो गर्मी के मौसम में चादर बांटने जाए तो जो हो देखेगा 4 लाख घुमा के दे देगा, ये पागल बकलोल हो गया का रे।
तो चादर भी देना है तो कब? और ऐसे भी चादर देखोगे वहाँ पर जो चढ़ाया जाता है ना दरगाह पे, वो अलग चादर होता है, ठीक है। तो कवि का यही कहना है कि पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलेगा, दरगाह पर चादर चढ़ाने से भगवान की प्राप्ति नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुमको शक है ना तो जाके मेरे द्वारा लिखा गया कथी रामायणी और शब्दी 2 पुस्तक है, उसको जाके पढ़ लो, पता चल जाएगा बबुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। आरूढ़ दशा है जगत पे, इस जगत में प्रत्येक इंसान का दशा जो है खराब है, आरूढ़ है, ठीक है। पूरे जगत में प्रत्येक इंसान का दशा क्या है? खराब है, आरूढ़ है। मुख देखी नाही भनी, प्रत्येक मनुष्य इस जगत में मुख देखकर बात करता है, ठीक है। आप देखोगे आपके मोहल्ले में आसपास में कोई अगर गरीब का लड़का है कहीं जा रहा है, कोई टोकेगा आवे ना तो कहेगा अरे कहाँ जाए छी, ए फल्ला ही आते या फल्ला बेटा ही आते, ठीक है। तो यही है, इंसान मुख देखकर बात करता है। किसी गरीब का था तो अब सुनो, अमीर का जाएगा ना की कहेगा पता है, बउआ कहाँ जाए छी तनी हमू चलती और, या कहाँ जाए छो बउआ तनी बता हो तो, देख रहे हो ना। तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुमको हेरे का के बुलाया, ठीक है। सीधे पिताजी का नाम लेकर कहेगा इधर आ, हेरे बेटा, ओ मतलब उस फल्लमा का बेटा इधर आओ। लेकिन अगर पैसा है, बउआ, नूनू, सुग्गा, मैना, तोता, मारेगा 4 डंडा बस। अगर तुमको बात करना है तो सबके साथ समान रहो, लेकिन जगत में क्या है, मुख देखकर बात करता है, ठीक है। जगत में क्या करता है, मुख देखकर बात करता है। और जब आप क्या कोई काम करोगे ना तो उसमें आपका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आगे जाके बड़ा बन जाएगा, वही काम आपके लिए बहुत बड़ा होगा, तो प्रत्येक आदमी जो है ना रिश्ता बन जाएगा। वो मेरे चाचा का बेटा का भतीजा का नाना का दादा है, ठीक है, ये मेरे फलनमा मेरे गोतिया के ये के वो के दिस दैट हैं, लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए एक पंक्ति है क्या कि पंक्ति भूल रहे हैं, क्या है पंक्ति कि मेहनत में तुम अकेले हो, ठीक है, हाँ, मेहनत में तुम अकेले हो दोस्त, काफिला तो परिणाम मिलने के बाद मिलेगा, ठीक है। मेहनत में अभी क्या हो तुम, हम और आप मेहनत में अभी क्या है, अकेले हैं। काफिला कब आएगा, जब भाई साहब अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, तब देखोगे बगल वाला पड़ोसी जो बुराई करता होगा ना, वो भी कहेगा है नहीं पढ़े रहे। गलती से रिजल्ट खराब हो गया तो फिर क्या कहेगा पता है, अरे पढ़े रहे, देख रही है बस्ता ले ले खोस गया, पीछे हम चल जा रहे चुपचाप बोख्याल, ठीक है। वो तो बुझते रहिए मेरे कितने पढ़े छे। तो इंसान के पलटने में 2 मिनट, ठीक है। रिजल्ट अच्छा आया तो अच्छी बात बताएगा, रिजल्ट खराब आया खराब बात बताएगा। आपके पड़ोसी आपको आज कुछ काम कह देना, ठीक है, आप जाके कर दोगे ना तो उसके लिए आप सबसे अच्छा हो, उसके लिए आप क्या हो, सबसे अच्छा हो। लेकिन अगर तुम इतना दिन से सारा काम करते आ रहे हो, तुम एक दिन बोलो हम ना करेंगे ये काम को, हमसे ना होगा, हम यहाँ जा रहे हैं, पता है उतना दिन से 5 साल से किया गया काम आपका तुरंत भूल जाएगा। और जस्ट अगला दिन ही कहेगा, कोई दोसर कहने जाएगा ना कि बउआ हमारी काम कर दे, तो पहले ओकरा रोक के कहेगा हे ओकरा कथी कहे छो, वो नहीं कर देता। वाह, 5 साल तक मतलब आपका हम काम करते रहे तो हम सबसे अच्छा, और एक दिन मना कर दिए तो सबसे खराब। तो ये दुनिया है और आपको भी समझना है। अभी आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, और आगे महफिल या काफिला तो अबे करेगा, महफिल तो सजबे करेगा, उसका चिंता नहीं करना है। सुनिए, तो वही बोल रहे हैं, आरूढ़ दशा है जगत पे, इस जगत में, इस कलयुग में जो है क्या है, सभी का दशा खराब है। मुख देखी नाही भानी, प्रत्येक मनुष्य मुख को देखकर एक दूसरे से बात करता है। कबीर कानी राखी नहीं, कबीर का कहना क्या है, हिंदू क्या बोलता है, मुस्लिम क्या बोलता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कान ही नहीं रखते हैं, ठीक है। अब बोल क्या बोलेगा तू, हम कान ही नहीं रखते हैं। कबीर कानी राखी नहीं, मतलब हिंदू क्या बोल रहा है, मुस्लिम क्या बोल रहा है, ब्राह्मण क्या बोल रहा है, क्षत्रिय क्या बोल रहा है, हम इसके लिए बाबू काने नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे हम भी, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम तुमको पढ़ाने आए हैं, तुम पढ़ने आए हो, चुपचाप पढ़ोगे, समझ में आया तो अच्छा बात लिख के भेज दो कमेंट में तो भी खुश, खराब बात लिखोगे तो उड़ा देंगे, नहीं तो रहने देंगे, क्या दिक्कत है। तुमको समझ में नहीं आया तो तुम्हारा गलती है ना, हम समझा रहे हैं ना बाबू, ध्यान से सुनना है तुमको। तो इसी पंक्ति को, वीडियो को रोक कर फिर से बोल के देखो, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखो,
अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, आपके दिमाग में जाके सेट नहीं कर सकते हैं ना। हमने भी भाई मेहनत किया है तब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको अभी जो है मुश्किल से कितना मिनट हुआ है, 15 मिनट का वीडियो हुआ है, ठीक है। और हमको इसको 3 बार 4 बार पढ़ते हैं ना, तब जाके भाई अर्थ समझ में आता है, और तब सोचते हैं कि नहीं अब जो है हम अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए कवि का कहना है, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण श्रम षष्ठ दर्शन। कबीर अपना कान ही नहीं रखते हैं, जिसमें वर्ण, वर्ण जो है ना 4 प्रकार का होता है। एक होता है ब्राह्मण, ठीक है, एक होता है क्षत्रिय, एक होता है शूद्र, एक होता है दरिद्र। दरिद्र होता है या शूद्र होता है, 1 मिनट आपको हम बता रहे हैं। क्षत्रिय, सॉरी, एक होता है वैश्य, क्या होता है, वैश्य होता है, एक छूट रहा था, क्या होता है, एक दूसरा वैश्य होता है। वहीं दूसरा का बात करोगे आश्रम, आश्रम में 4 होता है, कितना होता है, 4। पहला ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और एक होता है सन्यास। कितना होता है, 4 होता है। हमने आपको बताया वर्ण कितना होगा, 4 होगा। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हो गया 4। अगला आश्रम कितने होंगे, 4 होंगे, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। दर्शन कितने हैं, क्लास 10th में संस्कृत पढ़े थे सर, आपसे तो नहीं पढ़े थे, हम उससे पढ़े थे, तो उसी से पढ़े थे ना, तो उसी में आपको दर्शन के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, कि एक योग दर्शन इसके द्वारा लिखा गया है, गौतम के द्वारा संख्या दर्शन इसके द्वारा लिखा गया है। अब जाएगा खोजेगा, कहाँ लिखल छे, गौतम के द्वारा नहीं लिखा था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, हमरो सही से याद नहीं बा, ठीक है। बट आपको बता रहे हैं कि दर्शन कितना था, 6 था, जिसमें पहला दर्शन क्या था, तो पहला था संख्या दर्शन, दूसरा था योग्य दर्शन, तीसरा था न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत था। कितना था, 6 दर्शन था, जिसमें पहला संख्या, योग, न्याय, वैश्विक और मीमांसा। टोटल कितने, 6 दर्शन थे। और उस 6 दर्शन जो है अलग अलग कवि के बारे में लिखा गया है, और मनुष्य के हित के बारे में बताया गया है या भगवान के बारे में बताया गया है। तो कवि क्या कहना है, कबीर कानी राखी नहीं, मैं इस चीज में काने नहीं देता हूँ। वर्ण श्रम, ब्राह्मण की बोल रहा है, हमको मतलब नहीं है। क्षत्रिय की बोल रहा है, मतलब ही नहीं है। वैश्य क्या बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। शूद्र क्या बोल रहा है, नहीं मतलब है हमको। और ब्रह्मचर्य, वान श्रम में तुम कौन हो, ब्राह्मण हो, आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम क्या है, गृहस्थ जीवन में है, तब भाषण दे रहा है, हमको मतलब नहीं है। तुम क्या है, वानप्रस्थ जीवन में है, कोई मतलब नहीं है। तुम क्या है, सन्यासी है, कुछो है, तुम अपने भगवान के बारे में कुछो बोलो, हमको जो बोलना होगा हम तुम्हारे मुंह पर बोलेंगे। और दर्शन, संख्या दर्शन में गौतम ने क्या कहा था, हमको मतलब नहीं है। योग दर्शन में पाणिनि ने क्या कहा था, हमको मतलब नहीं है। यहीं वैश्विक दर्शन में किसने क्या कहा था, मीमांसा दर्शन में किसने क्या कहा था, वेदांत दर्शन में किसने क्या कहा था, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम इन सभी चीज़ों को सुनने के लिए अपना कान ही नहीं रखते हैं। आपको भी अभी वही करना है। आप जब बस्ता लेकर निकलोगे ना, सामने वाला 1000 बोलेगा, अभी काने नहीं देना है। उसका मुंह बंद करने का एक तरीका है, क्या, अच्छा रिजल्ट आके सबका मुंह बंद कर दो, ठीक है। चलिए आगे। तो आपके आपको हमने टोटल ऊपर में जो 6 पंक्ति था उसका हमने क्या किया, आपको अर्थ बताया। सर जी बता तो दिए, लेकिन तनी तनी समझ में आया, बीच में जितना मोटिवेट कर रहे थे तो हमारा नहीं समझ में आया। तो नहीं समझ में आया क्या हुआ, फिर से सुनो। अब पंक्ति पढ़ते जाएंगे, अब मोटिवेट नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ बताएंगे। सुनो, भक्ति विमुख जे धर्म सो शव अधर्म करी गाय। जिस भजन में या जिस लोगों के द्वारा जिसका मुख भक्ति की ओर नहीं होता है, विमुख रहता है, वो उसके द्वारा किया गया धर्म भी क्या होगा, अधर्म होगा। योग यज्ञ वर्त दान, चाहे आप कितना भी योग्य कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, जब तक आप भजन नहीं करोगे बिनु तुच्छ दिखाए, तब तक यह सब क्या होगा, तुच्छ रहेगा, तब तक यह तुच्छ समझा जाएगा। हिंदू तुरक परमान, हिंदू और मुस्लिम के दोनों के लिए लिखा गया मेरे द्वारा एक क्या है, ग्रंथ है या एक किताब है। रामणी में हिंदू के बारे में बताया गया है, शब्दी में मुस्लिम के बारे में बताया गया है, और वह साखी है, एक प्रमाण के रूप में है। पक्षपात नाही वचन सबके हित की भाषा, मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, और मेरे द्वारा जो लिखा गया पुस्तक रामायणी और शब्दी है, उसमें हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, बल्कि सबके हित के बारे में मैंने बात लिखा है। किसके बारे में, हित के बारे में बात को लिखा है। क्या है आगे, आरूढ़ दशा है जगत पे, इस जगत में सभी का स्थिति खराब है, आरूढ़ है, बेकार है। मुखी देखी नाही भनी, प्रत्येक मनुष्य मुख
देखकर बात करता है। आपके पास कितना पैसा है ये चीज़ देखकर आपसे बात करेगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो इंसान का बात करने का तरीका बदल जाएगा। जब पैसा नहीं है तो कोई कुछो बोल के निकल जाएगा। चलिए आगे, कबीर कानी राखी नहीं। और ये सब जो है ना क्या बोलता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना कान ही नहीं रखते हैं, भले वो ब्राह्मण क्या बोले। क्या है तो वर्ण श्रम षष्ठ दर्शनी, वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्या बोलता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आश्रम में क्या है, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यासी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 दर्शन लिखा गया है ना, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इसमें क्या बात लिखा गया हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जो बोलना है हम तुम्हारे सामने हम बोलेंगे, खराब खराब, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पंक्ति आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से बताएंगे भाई, पहले इसका नीचे वाला समझ अब। ठीक है, फिर से बताएंगे, चिंता नहीं करना, यहाँ आए हो तो सीख कर भेजाएंगे, बस वादा करो कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे। उसके बाद समझ में नहीं आया तो जो मन है कमेंट बॉक्स में लिखने का लिख सकते हो, तुम फ्री हो। हम आज तक किसी को नहीं बोले लाइक सब्सक्राइब चैनल करो, बस समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं तो निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके पास पंक्ति है वह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि सूरदास क्या कहते हैं, युक्ति चौन अनुप्रास वर्ण उपस्थिति अतिभारण। अब देखो इस पंक्ति में कवि सूरदास के बारे में बताया गया है और सूरदास जी ने ही लिखा है। इस पंक्ति में कहना है कि युक्ति चौन अनुप्रास, युक्ति यानी युक्ति और चमत्कार और अनुप्रास से भरा हुआ, वर्ण स्थित अतिभार। ठीक है, वर्ण स्थित क्या है, अतिभार है। युक्ति चौन अनुप्रास वर्ण और स्थिति अतिभारण। जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया ये पंक्ति है, इसमें ऐसा युक्ति मिलता है, इसमें ऐसा चमत्कार मिलता है, इसमें ऐसा अनुप्रास मिलता है कि वर्ण और स्थिति अतिभारण, इंसान सुनते ही अपने स्थिति को भूल जाता है या अपनी स्थिति में चला जाता है। ठीक है, आपको इनके द्वारा पढ़ाया गया पंक्ति में ना लगेगा सही में ये बात हो रहा था, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं सूरदास में, कहीं से लग रहा था कभी सूरदास जी अंधे थे। ठीक है, बोलते थे उठिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, हे ब्रजराज कुंवर उठ जाइए कमल के फूल खिल गए हैं। ठीक है, उसमें कहीं नहीं लगता है कि कभी अंधे थे और अंधे में मतलब सोच सोच के बोल रहे थे। वो लगेगा कि हाँ हो सकता है कृष्ण की माता ऐसे ही उनको उठाती होगी। उनमें आपको पंक्ति में पढ़ने के बाद खुद लगेगा कि नहीं श्री कृष्ण जी ऐसे ही भोजन करते होंगे और करेंगे ना। माखन मिश्री खाते हैं, अभी फोटो भी देखना ना बहुत सारा लगा रहता है, गिरा देते हैं, उठा के खा लेते हैं, लगा लेते हैं, पूरा मस्त झकास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बोल रहे हैं युक्ति चौन अनुप्रास वर्ण और स्थिति अतिभार। युक्ति यानी इनके द्वारा जो लिखा गया पंक्ति है उसमें चमत्कार है, अनुप्रास है, वर्ण और स्थिति अतिभार। जो मनुष्य इसके बारे में जान लेता है वह अपनी स्थिति को याद करता है, अपनी स्थिति को समझ लेता है। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी। और उसमें जो वचन लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा जितने भी वचन लिखे गए हैं, प्रीति निर्वाह वह प्रेम और वाणी, प्रेम की वाणी से लिखा गया है, अर्थ अद्भुत तुकधारी। और जब उनके द्वारा लिखे गए पंक्ति को, उनके द्वारा लिखे गए वचन को जब कोई इंसान पढ़ता है समझता है तो वह एक अच्छा सा रूप धारण करता है। क्या करता है, अच्छा सा रूप धारण करता है। प्रतिबिंब, गलत नहीं पढ़ रहे हैं भैया, मिटाया हुआ है देख लो। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा, ऐसे देखो है ना मिटाया हुआ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हो जाता है। प्रतिबिंब दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। पता है इनके पास जो है ना दृष्टि जो है वो दिव्य दृष्टि है। इनके पास क्या है, एक दिव्य दृष्टि है जिसमें हृदय अपने हृदय की बात को हरि लीला भासी, हरि यानी श्री कृष्ण के लीला के बारे में लिखते हैं। सूरदास जी के द्वारा क्या है तो एक दिव्य दृष्टि है जिसमें वो पंक्ति जब बताते हैं तो उनको लगता है कि मेरे सामने या आपके सामने वो प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो वही है प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जिसमें हृदय की लीला हरि की लीला को यानी श्री कृष्ण के लीला के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या है आगे सुनिए, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना परकारी। ऐसा नहीं है कि वो जो वचन है उसमें सिर्फ जन्म के बारे में लिखे हैं या उठाइए रहे हैं ना बबुआ काका। जन्म कैसे जन्म लिए, कहाँ गए, कैसे क्या किए, वो कर्म उनके द्वारा क्या क्या
किया गया कर्म था। गुण, उनमें क्या क्या गुण था, उनके रूप, उनमें क्या रूप था, उनका रूप कैसे देखने में लगता था। आगे, सभी रसना प्रकारी, उसमें सभी प्रकार का वर्णन है, इनके द्वारा लिखा गया वचन में सभी प्रकार का वर्णन है। भले वो जन्म में क्या करते थे, कर्म क्या किए, गुण क्या है उनका, उनके में उनमें रूप क्या है, इन सभी का रचना जो है बेहद ही अच्छा किए करते हैं। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो इनके द्वारा लिखा गया पंक्ति को समझ लेता है ना, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, विमल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाता है। जो यह गुण श्रवण धरे, जो इस गुण को याद करता है, इस गुण को समझ लेता है, उसका बुद्धि आगे विकास करने लगता है। यह श्रवण धरे, अपने जीवन में जो उतार लेता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, निश्चित हो जाती है, सुंदर हो जाती है। जो बोलोगे सब सही है। सूर कवित सुनी कौन कवि, और ऐसा कोनो कवि नहीं है जो सूरदास जी के कविता पढ़ेंगे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सूर कवित सुनी कौन कवि, सूर यानी सूरदास की कविता को जो भी कवि सुनते हैं, जो ना ही सिर चालन करे, ऐसा एक भी कवि नहीं है जो अपना सिर का जो है ना चालन हमेशा हाँ में करेंगे, ठीक है। कोई नहीं कह सकते हैं कि ये बात सूरदास जी ने गलत लिखा है। जो भी कवि इनके कविता को सुनता है ना, वो अपना सिर का चालन हमेशा की करता है, हाँ ऐसा ही हो बा, ई छोड़ के दोसर हो ही ना सके हो, ठीक है। चलिए सुनिए ध्यान से, ये रुक रुक के बताए, अब एक साथ बताते हैं। युक्ति चौन अनुप्रास वर्ण और स्थिति अतिभारण, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पंक्ति में युक्ति होता है, चमत्कार होता है, अनुप्रास होता है, ठीक है, और स्थिति अतिभारण, और यह जो है एक अपनी और स्थिति को क्या करता है, तो भारण कर लेता है। वचन प्रीति निर्वाहनी अर्थ, यह जो है अपने यह इनके द्वारा जो लिखा गया वचन है, इनके द्वारा जो लिखा गया पंक्ति है, निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी, वह जो है एक अद्भुत रूप को धारण कर लेता है। सूरदास जी के द्वारा लिखा गया जो पंक्ति है वह क्या करता है, एक अद्भुत रूप को धारण कर लेता है। जन्म क्रम गुण रूप सब ही, सॉरी हाँ, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुत्कारी, सूरदास जी के जो द्वारा लिखा गया जो वचन है, जब इंसान उसके अर्थ का निर्वाह करता है, जब उनके अर्थ को सीखता है, तो वह एक अद्भुत रूप को धारण कर लेता है। कौन सी, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया वचन को। आगे, प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, और उनके पास एक दिव्य दृष्टि है जिसमें हरि की लीला यानी श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं। कौन कौन सा, तो उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में, सभी रसना प्रकारी, अनेक प्रकार में। आगे क्या है, विमल बुद्धि हो तासुकी, उस इंसान की बुद्धि विमल हो जाती है, उस इंसान की बुद्धि अच्छी हो जाती है। जो यह गुण श्रवण धरे, और जो इनके द्वारा लिखे गए वचन को पढ़कर अपने जीवन में निर्वाह करता है, उस इंसान की बुद्धि हमेशा विमल हो जाती है। सुर कविता सुनी कौन कवि, सूरदास जी के कविता को सुनकर कौन है ऐसा कवि जो ना ही सिर चालन करे, जो अपन मुंडी ना ही हिलाएंगे कि हाँ यही बात सही है हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ऊपर का पढ़ा पूरा संपूर्ण अर्थ बताया, नीचे का पढ़ा संपूर्ण अर्थ बताया, लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं, एक बार आर पढ़ते हैं बाबू शुरू से लेकर लास्ट तक, तैयो सुनना पड़ेगा, सुन और उसके बाद इसको बंद कर, खुद से खड़ा होकर बोलना शुरू कर, जहाँ रुकेगा फिर से आके देख लेना, फिर से खत्म हो जाएगा। चलो, भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करी करी गाय, जो मुख भक्ति की तरफ नहीं होता है उसमें किया गया धर्म भी अधर्म की गिनती में होता है। यानी जब आपका मुख भक्ति में नहीं रहेगा, आप कितना भी कर्म कर लोगे वो सब धर्म जो है अधर्म में ही गिनती में आएगा। चाहे आप कितना भी योग्य कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, भजन जब तक नहीं करोगे तब तक आपका यह जो है तुक दिखाए बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब तुच्छ की बात रहेगी। हिंदू तुरक प्रमाण, हिंदू और मुस्लिम के लिए लिखा गया मेरा एक प्रमाणित किताब है जिसका नाम है रामायणी और शब्दी साखी, वो प्रमाण के रूप में लिखा गया है। पक्षपात नाही वचन सब सब ही के हित
की भासी, मैंने उसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। रामायणी और शब्दी में जो भी बात लिखा है ना, उसमें वचन सबके हित की बात को लिखा है। उसमें क्या किया है, मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, उसमें सभी के हित के बारे में लिखा है। आरूढ़ दशा है जगत पे, इस जगत में जगत की दशा आरूढ़ है, बेकार है, खराब है। मुख देखी ना ही भानी, प्रत्येक मनुष्य मुख को देखकर बात करता है एक दूसरे से। कबीर कानी राखी नहीं, और मैं इन सभी चीज़ों के बारे में अपना कान ही नहीं देता, इन सभी बातों पर मैं ध्यान ही नहीं देता। ना ही वर्ण श्रम षष्ठ दर्शन, और ब्राह्मण क्या बोल रहा है, क्षत्रिय क्या बोल रहा है, वैश्य क्या बोल रहा है, शूद्र क्या बोल रहा है, ब्रह्मचर्य जीवन में जो इंसान है वो क्या बोल रहा है, गृहस्थ जीवन में जो इंसान है वो क्या बोल रहा है, वानप्रस्थ में क्या जो मनुष्य है वो क्या बोल रहा है, सन्यासी जो है वह क्या बोल रहा है, संख्या दर्शन में, संख्या में, योग में, वैश्विक में, मीमांसा में, वेदांत में, इन सभी दर्शनों में क्या बात लिखा गया है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सूरदास की सुनिएगा, युक्ति चौन अनुप्रास वर्ण और स्थिति अतिभारण। कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पंक्ति में युक्ति होता है, चमत्कार होता है, अनुप्रास का मेल होता है, अति अस्थिति अतिभारण, और जो इस वर्ण को, इस शब्द को समझता है वह उसकी स्थिति अतिभारित हो जाती है। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुत्कारी, जो मनुष्य इसमें लिखे गए वचन को समझता है वह वचन वह पंक्ति एक अद्भुत रूप को धारण कर लेता है। प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, इनके पास एक दिव्य दृष्टि है जिसमें ये श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं, और वर्णन भी ऐसा कि लगेगा कि निश्चित रूप से वहाँ पर खड़ा होके कवि ने देखा होगा और तब जाके इसमें लिखे होंगे। आगे है जन्म क्रम गुण रूप सबकी रसना प्रकाशी, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्म के बारे में लिखे हैं, ये सूरदास हैं, ये सब चीज़ के बारे में लिखे हैं, भले वो कृष्ण का जन्म हो, कृष्ण का कर्म हो, कृष्ण का गुण हो, कृष्ण का रूप हो, सबकी रचना प्रकारी, सब में अपनी रचना की है। बुद्धि विमल बुद्धि हो तासुकी, जो मनुष्य इनकी पंक्ति को पढ़ता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। यह गुण श्रवण धरे, और जो इस गुण को सुनकर, उनके द्वारा लिखे गए पंक्ति को सुनकर अपने जीवन में निर्वाह करता है, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, विमल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। सुर कविता सुने कौन कवि ना, सुर यानी सूरदास की कविता को सुनकर ऐसा कोई कवि नहीं है जो ना ही सिर चालन करे, जो अपना मुंडी नहीं हिलाते हैं, और मुंडी भी हिलाते हैं किसमें, हाँ में, कि भैया यही बात हो भी करेगा। ठीक है, तो भाई साहब इस प्रकार से हमने क्या किया, तो कवि नाभादास जी के द्वारा जो लिखा गया छप्प था, कितना छप्प था, 2 छप्प था, उन सभी को हमने अर्थ को क्या किया, समझा है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।